नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष है और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको प्लम्बिंग शॉप से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। प्लम्बिंग शॉप कम पैसे में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें कितना प्रॉफिट है और आपको क्या-क्या मटेरियल अपने शॉप में रखना है, इस चीज़ को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। और आपको बताना शुरू करते हैं वो आइटम जो हमें इस वीडियो में बताने हैं और उसकी डिटेल में पूरी जानकारी आपको देंगे। और हमने कुछ आइटम अपनी दुकान के लिए मंगाए हैं जो शॉर्ट हो गए थे। और रही बात क्या रेट आते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं डेली अपडेट देता हूँ और कई सारे जो रेटों की लिस्ट वगैरह है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डालता हूँ। और जो रेट आप जानना चाहते हैं कि ये माल क्या रेट आता है जो मैं वीडियो में बताता हूँ, तो उसके लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, वहाँ मैं आपको ये सब प्रोवाइड करा दूँगा। अब हम वो आइटम बताते हैं जो हमने अपने शॉप में मंगाए हैं और आपको भी अपने शॉप में मंगाने हैं और रखने हैं। अच्छा प्रॉफिट होगा इन आइटमों में। अब देर न करते हुए शुरू करते हैं वो आइटम बताना। सबसे पहला आइटम है बॉस बेसन का फास्टनर। ये फास्टनर जो होता है ये 12 mm मोटा होता है, मतलब 12 mm की विड्थ से लगता है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो होती है वो 6 इंच की होती है। और ये वॉश बेसन जो होता है तो उसे रोकने के काम आता है। दीवार में सुराख करके फास्टनर को सेट कर दिया जाता है, फिर वॉश बेसन लगा दिया जाता है। ये फास्टनर आपको अपने शॉप में रखने हैं। मैंने केवल 5 पीस मंगाए हुए हैं, ठीक है। और इस बिल का अमाउंट भी बता दूंगा कितने का आया है। ये 5 पीस मैंने फास्टनर मंगाए हैं। देखिए, छोटी क्वान्टिटी में मंगाया ताकि खत्म हो जाएंगे, मैं दोबारा से मंगा लूँगा, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से ये माल मंगाया है। दूसरा आइटम हमारा CPVC एल्बो सादा 1 इंची का, ठीक है। CPVC काफ़ी बिकता है क्योंकि इसमें गर्म और ठंडा पानी दोनों चल सकते हैं, और UPVC जो होता है उसमें गर्म पानी नहीं चलता, केवल ठंडा पानी चलता है, ठीक है। तो जो CPVC फिटिंग है वो ज़्यादा कस्टमर पसंद करते हैं, इसलिए आपको 1.25 इंची का और 1 इंची का दोनों फिटिंग रखना है CPVC। मैंने कुछ आइटम इसमें 1.25 इंची के भी मंगाए हैं और कुछ आइटम 1 इंची के। तो हमारा दूसरा आइटम है CPVC एल्बो 1 इंची का, ठीक है। इसके हमने 3 पैकेट मंगाए हैं, क्योंकि भाई एल्बो सबसे ज़्यादा बिकता है। जबकि कोई फिटिंग वाला आता है तो एल्बो सबसे ज़्यादा यूज होता है घर में, तो इसलिए हमने इसके 3 पैकेट मंगाए हैं। तीसरा आइटम हमारा एल्बो 1.25 इंची सादा, ठीक है। मतलब सादा का मतलब यह है इसमें कोई भी थ्रेड नहीं होगी दोनों मुंह में, मतलब 2 साइड मुंह होते हैं एल्बो के, और दोनों मुंह में किसी में भी थ्रेड नहीं, मतलब चूड़ी नहीं होगा, बिल्कुल प्लेन होगा, ताकि उसमें सिलोचर लगा के पाइप चिपकाया जा सके। तो 1.25 इंची का जो हमने 150 पीस मंगाया है, 150 पीस का मतलब हो गया 3 पैकेट। और जो 1 इंची का मंगाया वो 75 पीस, यानी कि 25 पीस की एक पैकिंग आती है। तो 3 पैकेट हमने वो मंगाए थे 1 इंची के, और 1.25 इंची के हमने 3 पैकेट मंगाए, जिसमें 150 पीस हो गया 3 पैकेट में, ठीक है। चौथा आइटम हमारा है टी सादा 1 इंची का। इसका जो पैकेट आता है 18 पीस का आता है, हमने 1 पैकेट मंगाया केवल। CPVC सॉकेट 1 इंची का, ठीक है। ये मंगाया हमने 40 पीस मंगाए हुए हैं और 40 पीस का 1 पैकेट आता है। CPVC सॉकेट 1.25 इंची का, ये 80 पीस निकलते हैं 1 पैकेट के अंदर, तो हमने 1 पैकेट मंगाया 80 पीस का, ठीक है। आठवां आइटम जो हमारा है वो है क्रॉस बैंड। ये जो है 35 पीस आते हैं 1 पैकेट के अंदर, तो हमने 1 पैकेट इसका भी मंगाया है। और नवा आइटम हमने मंगाया है CPVC पाइप क्लम्प सैडल 1 इंची का। 1 इंची का जो सैडल होता है वो पाइप को ठोकने के, पाइप को जब दीवार में लगाते हैं तो कहीं कहीं पे क्लिप लगता है, उसे सैडल बोलते हैं। प्लास्टिक का होता है, उसमें 2 कील लगे हुए होते हैं, ठीक है। तो 1 इंची का मंगाया है और 1 इंची का जो पैकेट आता है वो 250 पीस का आता है, तो हमने 1 पैकेट ये मंगाया है, ठीक है, मतलब सैडल। इस बिल का जो अमाउंट है वो 5385 रुपये है, ठीक है। 9 आइटम हमने इसमें मंगाए हैं और 5385 रुपये के आए हैं। अब कौन सा आइटम क्या रेट आया है, मैंने आपको क्वांटिटी तो बता दिया कि कितनी क्वांटिटी में मैंने माल मंगाया है। अब आप जानना चाहते होंगे कि कौन सा माल क्या रेट आया है, ठीक है। तो आप एक काम करिए, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये जो बिल है ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करा दूंगा। इसका जो एक फ़ोटो खींच के मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, वहाँ आप इसको देख सकते हैं कि कौन सा माल क्या रेट आया है, ठीक है। अगर आपका कोई अदर क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और फॉलो करके मेरे को मैसेज करिए, मैं आपका पूरा मदद करूँगा जो हो सकता है। और आप लोग भी हार्डवेयर का बिजनेस करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं मेरी तरह, ठीक है। और देखिए भाई, बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं कि भाई आपने कितने से शॉप स्टार्ट किया था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरा शॉप जो स्टार्टिंग था वो केवल मैंने 75,000 रुपये से स्टार्ट किया था, और 75,000 से स्टार्ट करके आज मैं यहाँ तक आ गया हूँ। हल्के हल्के मैं अपना चलता रहा लाइन से, और धीरे धीरे आप लोग भी लगे रहिए अपने काम में, एक ना एक दिन आपको कामयाबी बिल्कुल मिलेगी।
और देखिए बहुत सारे भाई ये भी पूछते हैं कि शॉप कैसी जगह पे खोलना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए शॉप जहाँ पे भी आप खोलें, ठीक है, कोशिश ये करिए पहली बात आपका रेंट का शॉप ना हो, और किसी कारणवश आपको रेंट का शॉप लेना पड़ता है, कोशिश आपकी यही रहे कि आपका खुद का हो शॉप तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप रेंट का भी लेते हैं तो रेंट का कोशिश ये करें कि सस्ता, जहाँ पे रेंट सस्ता हो वहाँ पे लें, और ऐसी दुकान को निश्चित करें जो जहाँ पे आसपास में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो। जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होगा वहाँ पे शॉप आपका हार्डवेयर का अच्छा चलेगा। हार्डवेयर का जितना भी शॉप है वो कंस्ट्रक्शन लाइन पे डिपेंड करता है, जहाँ पे मकान बनते हैं वहाँ पे हार्डवेयर का शॉप अच्छा चलता है। देखिए भाई आप एक आइटम ज़रूर रखिए अपने शॉप में जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए अगर वो आइटम आप अपने शॉप में रखेंगे तो मुझे पक्का यकीन है कि जब ग्राहक आपके शॉप पे आएगा तो फिर वो जब तक उसका मकान पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक वो आपकी शॉप पे ही आता रहेगा। वो आइटम है हैंड पंप का। भाई अपने दुकान में आप हैंड पंप का सामान ज़रूर रखें, क्योंकि जब कोई भी प्लॉट बनना शुरू होता है तो सबसे पहले उस प्लॉट में एक हैंड पंप लगता है, ठीक है। तो हैंड पंप ज़रूर रखें शॉप के अंदर। जब हैंड पंप आपके यहाँ वो लेने आएगा तो उसको पता लग जाएगा कि आप क्या क्या बेचते हैं। आप उसे खुद भी बता सकते हैं कि भैया मैं ये सामान बेचता हूँ, और आपको कोई भी सामान की ज़रूरत पड़े तो आप हमारे यहाँ बिल्कुल आइएगा और हम आपको मार्केट से कम रेट में लगाएंगे। इस तरह से आप ग्राहक को अपना बता सकते हैं, अपना परिचय दे सकते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो जब आपके पास से हैंड पंप उसके प्लॉट में लगेगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो आएगा कि भैया फौड़े परात दे दो। जब मकान बनना शुरू होगा तो फौड़े परात की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप फौड़े परात अपने शॉप में रखें। ऐसे आइटमों को सीरियल वाइज मतलब लाइन टू लाइन अपने शॉप में रखते जाएं माल को। जब आप ऐसा करेंगे तो सीधी सी बात है आपका ग्राहक कहीं जाएगा नहीं। मैंने अपने शॉप में यही सब कुछ मेंटेन किया है भाई, क्योंकि मैंने अपने शॉप में हैंड पंप का भी सामान रखा है। जब मेरे पास कस्टमर आता है हैंड पंप सबसे पहले लगता है प्लॉट के अंदर, तब मैं उसे बता देता हूँ कि भैया मेरे पास हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी लाइट, आपको सारा सामान मिल जाएगा और आपको मार्केट से कम रेट में मिलेगा। इस तरह से मैं ग्राहक को बताता हूँ, तो सीधी सी बात है फिर ग्राहक मेरे पास कंटिन्यू जुड़ा रहता है। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके साथ भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट होगा। ग्राहक आपके साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करेगा, और आप भी ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि भाई कोई भी चीटिंग ग्राहक के साथ ना करें। क्योंकि जब ग्राहक आपको भरपूर पैसा दे रहा है तो आप उसे माल देने में कोई भी वो रद्दोबदल ना करें। देखिए जब ग्राहक पैसा कम देता है तब तो आपका एक जायज़ बनता है कि भाई आप उसे सस्ता प्रोडक्ट दें। जब आपने किसी प्रोडक्ट का मांगा कि 100 रुपये हुआ भाई इस माल का, और ग्राहक ने आपको 100 रुपये पूरे दिए, तो ऐसी कंडीशन में फिर आप उसके साथ ये ना करें कि सस्ता वाला प्रोडक्ट निकाल के उस कस्टमर को दे दें। जब ग्राहक आपको अच्छा पैसा दे रहा है तो आप उसे माल भी अच्छा दें। जब आपका माल अच्छा होगा तो सीधी सी बात है ग्राहक को फिर संतुष्टि हो जाएगी। फिर ग्राहक, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, ग्राहक क्या होता है, सस्ता मांगता है। सस्ता जब ले जाता है और उसका जाके ख़राब हो जाता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं सस्ता लेके आया हूँ, ठीक है। वो आपको गुनहगार मान लेता है कि यार मेरे को दुकानदार ने ठग लिया, लेकिन वो अपनी गलती भूल जाता है कि मैं सस्ता लाया हूँ। तो भाई सस्ता महंगा रखना दोनों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे हैं जो जिन्हें सस्ता ही चाहिए और कुछ कस्टमर ऐसे हैं जिन्हें अच्छा भी चाहिए। तो कोशिश ये करिए आप अपने ग्राहक को अच्छे माल पे डील करिए। अगर किसी कारण नहीं होता है तो आप उसे सस्ता माल भी बेचिए। और कुछ कस्टमर ऐसे आते हैं, मेरे पास एक कस्टमर है कि मैं उनको जो भी रेट मांगता हूँ कि भैया ये माल 100 रुपये का है, तो कभी वो मेरे से ये नहीं बोलते कि आप 99 ले लो। जब वो मेरे कस्टमर ऐसे हैं तो फिर सीधी सी बात है मैं माल में भी उनके साथ कुछ नहीं करता हूँ कि भाई अच्छे से अच्छा माल उन्हें देता हूँ अपने शॉप से, ताकि उन्हें कोई कंप्लेंट ना आए। आप अगर ऐसा करेंगे तो भाई आपका निश्चित तौर पे बिजनेस अच्छा चलेगा। यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ कि भाई आप लोग व्यापार में खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके शेयर से ही मेरे को प्रॉफिट होता है भाई, बाकी मेरे को कोई प्रॉफिट नहीं है। जब मैं आप लोगों की इतनी मदद करता हूँ तो आपका भी दायित्व बनता है कि मेरी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।